क्या भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग ना हो जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद या सहयोगी दल बीजेपी को गच्चा दे सकते हैं? दरअसल जहां 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों को एकजुट करने में जुट चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का एक बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी द्वारा सांसदों को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं वो तो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले सुदर्शन रेड्डी ने क्या कुछ कहा है इस पर चर्चा करनी ज़रूरी हो जाती है। दरअसल तमाम सांसदों, तमाम दलों का समर्थन लेने के लिए भी सुदर्शन रेड्डी लगातार राज्यों में दौरा कर रहे हैं और सांसदों से समर्थन मांग रहे हैं। विपक्ष का समर्थन भी सुदर्शन रेड्डी को है, लेकिन इसके साथ साथ भी सुदर्शन रेड्डी का एक बड़ा बयान भी सामने आया। दरअसल आपको बता दें कि जब सुदर्शन रेड्डी झारखंड में समर्थन मांगने के लिए पहुंचे, झारखंड में मौजूद थे, उस दौरान यहां पर सुदर्शन रेड्डी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों को योग्यता के आधार पर मेरी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए पत्र भेज रहा हूं और पत्र भेजे हैं। मैं सभी सदस्यों को पत्र लिख रहा हूं। अगर भाजपा के शीर्ष नेता अनुमति दे तो मैं उनसे मिलकर समर्थन मांगने को तैयार हूं। वो सत्ता पक्ष के सांसदों से भी समर्थन मांगने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुदर्शन रेड्डी राधाकृष्णन को कहते हैं कि वो गायब ही हो गए। वो तो ना समर्थन मांग रहे हैं और ना सामने आ रहे हैं। खुलकर विरोध करते हुए भी सुदर्शन रेड्डी नजर आए और उन्होंने मजबूती के साथ कहा कि राधाकृष्णन उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया। भाजपा के जरिए जो महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको उम्मीदवार तो बनाया गया है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी के साथ साथ उन्हें विजय करने के लिए अब सांसदों की ज़रूरत है। तो ऐसे में सत्ताधारी गठबंधन की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लिए मजबूत रहने को कहा है। गठबंधन सहयोगियों से भी यही कहा गया है कि वे अपने सांसदों की मौजूदगी सुनिश्चित करें। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन मिलाकर एनडीए का संख्या बल 425 है और उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए सदस्य 100% मतदान करेंगे। इसके लिए सत्ता पक्ष ने कमर कस ली है। हर राज्य में एक मंत्री और एक सांसद तैनात किए जाएंगे जो ये सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित राज्य के सभी सांसद 9 सितंबर को दिल्ली में रहें और उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डालें। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सभी सांसदों के लिए एक डिनर का आयोजन करते हुए भी नजर आए हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि उपराष्ट्रपति चुनाव की पूर्व संध्या पर यानी कि 8 सितंबर को एक डिनर का आयोजन किया गया है जिसमें सभी सांसदों का मौजूद होना अनिवार्य है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या डर है या विश्वास है, अब तो 9 सितंबर को ही सामने आएगा।